ड्राइवर भैया ने ही ख़राब कर दिया था मेरे साथ बदतमीज़ी से बात करके। व्लॉग एज सच शूट नहीं किया बिकॉज आई डिडंट नो कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन। गाइस इतना ज़्यादा खा लिया कि अब ना, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि माई फर्स्ट फ्लाइट इन एयर इंडिया वॉज विद हर। ये देखो मैंने ब्राउनी विद आइसक्रीम मंगा के रखा हुआ है। इस लोकेशन में क्यों आई हूँ, यहाँ बाथरूम में आके क्यों आपसे बात करी हूँ। गाइस मेरे से मोटिवेट होके ये ब्लॉग बना रही थी, बेचारी कब से बड़बड़ किए जा रही है कि कुछ भी नहीं है नीचे। इतना अच्छा लग रहा है ना ये खाना, ऐसा लग रहा है आज पूरे दिन का जो भी बुरा चीज़ था वो सब अच्छे में तब्दील हो गया है। इसमें लिखा हुआ है चॉकलेट बेक्ड विथ दिस। So then we had this with this and this. Every day बस मेरा मिठाई डे चल रहा है। So this is how the khali aircraft looks when you don't have passengers on board. Why? Because this flight got cancelled. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं हूँ एक नई लोकेशन में जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट आज पूरा का पूरा दिन जो जो चीज़ें हुई है मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो क्या चीज़ें हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, ये सब अभी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। तो ये व्लॉग में लास्ट तक बने रहना और इनफैक्ट मज़ा भी आएगा यार। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कुछ भी ऐसा। पहले तो आप ये रूम देख लो जो मुझे गलती से मिल गया था। अब गलती क्यों हो गई, क्या हो गई, वो भी आप देखो। लेकिन रूम यार इतना प्यारा था, आप खुद भी देख सकते हो। मुझे ये देख के ना रेडिसन ब्लू याद आ गया था, गुवाहाटी वाला। मैं चाहती नहीं थी कि ये रूम चेंज हो, बट आपको पता है क्या रीज़न है। जब से अपना रूम शेयरिंग वाला चीज़ चालू हुआ है तब से ऐसे रूम में रहना पॉसिबल नहीं है। इतना सुंदर रूम देख के मैं खुश तो हो गई थी, बट आई रियलाइज्ड कि ये तो यार तुम्हारा ये वाला बेड है और शेयर करना पड़ेगा, मीन्स एक ही बेड पे सोना पड़ेगा। आई कांट। सो आई हैड कॉल्ड एंड दे आर सेइंग कि पूरे होटल में एक ही ट्विन बेड वाला रूम है जो मैं दूसरे लोगों को दे रही हूँ। सो आई रिक्वेस्टेड मैम मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। नाउ शी इज़ गोइंग टू चेंज एंड बोला है कि अपना जो लगेज है वो एकदम तैयार रखो, जो ऑलरेडी तैयार है। सो नाउ आई विल गेट अनदर रूम। तो आपके लिए अनदर गेट रेडी विथ मी बोलने वाली थी, अनदर रूम टूर आएगा, ठीक है। कलर्स कितने अच्छे हैं ना, ये ब्लू ड्राई रूम। मुझे मिरर ही लग रहा है, क्या है? दिस इज स्मोकिंग रूम, लेकिन ना इसी में स्मेल आ रही है। अच्छा, देयर इज विंडो। यार बॉटल कितनी क्यूट है ना, बॉटल एंड दैट वास ऑल्सो। क्या करूँ? कुछ भी नहीं है नीचे, बस हम ही दिख रहे हैं। बस यही करना आता है मुझे। So this is how we look after 12, not even 12, 13 hours of shift I would say. हो गए 13 hours, 7:30 में मैं उठी थी and it's 8:30, so yeah, 13 hours. और ये नए कपड़े, ये कितने का मिला है? छोटा सा दिखाना, कौन सा है ये? अच्छा वो है, क्लेंजर है क्या? मॉइस्चराइजर है, ओके। गाइस इसके नए नए चीज़ें हैं, ये देखो, ये भी नए कपड़े भी नए, ब्लिंकिट से सामान, स्किन केयर भी नया, सब कुछ नया नया। सो फाइनली दिस इज़ द न्यू रूम विच वी गॉट। और हम एयरपोर्ट पे आज ऑलमोस्ट 6 घंटे
फंसे रहे थे और अभी जाके होटल पहुँचे हैं और रात हो रही है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे हैं और अभी जाके मैं नहाई हूँ और लेटी हूँ। इसमें लिखा हुआ है चॉकलेट बेक्ड विथ दिस शुगर एंड नट्स और लिखा है सर्व्ड विद आइसक्रीम, तो इसकी वजह से आइसक्रीम भी मिल जाएगी और आपको सिर्फ आइसक्रीम मिलेगी। आइसक्रीम चाहिए स्ट्रॉबेरी और मुझे चाहिए वॉलनट चॉकलेट ब्राउनी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली ग्रेट। तो आज मैंने बहुत देर के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस लाया है कि मैं किसी के सामने व्लॉग बना रही हूँ, वो रही वो जिसके सामने बना रही हूँ। और आज मेरा हाथ जो है ना वो आपको दिखाने लायक नहीं है। आई हैड अ वेरी बैड डे टुडे। दिन की शुरुआत ही कुछ ऐसे हुई थी और इतना बेकार दिन गया है कि क्या बताऊँ। भाई आई वॉज लुकिंग फॉर दिस नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक, बट क्या क्या नाम लिखे हैं ये? वॉट इज़ दिस? इटालियन स्मूच। सो गाइस, शी इज़ वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड she wants to say something to you all. So guys, even I am a vlogger, but I don't have so much follower with a subscriber. Please do like and share, subscribe to my channel. It's Nisha Sangbo, SNISHASYANGBO. Please follow me guys. Please subscribe my channel. Thank you. and I would like to tell you कि my first flight in Air India was with her. With me. So But please वो अलग follow. बात है कि इसको मैं याद नहीं थी, but मुझे ये याद थी, है ना? मैं तुम्हें याद थी मगर कौन सा सेक्टर क्या था वो मुझे याद नहीं था। हाँ, क्योंकि So वो बहुत guys- स्पेशल फ्लाइट थी। सो इसीलिए मैं इसके साथ, इसका मेरे साथ फर्स्ट फ्लाइट था, तो इसलिए मुझे फॉलो करो। वाओ, इस बात पे मैडम को फॉलो किया हाँ। जाए गाइस, आई मीन सब्सक्राइब किया जाए। सो फिलहाल हमने डिनर ऑर्डर कर लिया है इस सारे मेन्यू में से। हमें लगा था कि मना कर देंगे कि इतनी सारी चीज़ें नहीं खा सकते, बट आज हमारा दिन अच्छा था, जो कि सॉरी बुरा था, जो कि अच्छे में कन्वर्ट हो गया। सो नाउ वी आर हैप्पी बिकॉज वी आर गेटिंग गुड फूड। नहीं यार, बनाना नहीं है, छोड़ यार, कल बनाऊंगी टाइप्स। बट बीच में अगर तुम अच्छे से बनाओगे और अच्छे से एडिट करोगे ना, मतलब डेली इफ़ यू आर डूइंग, कि अगर 1 घंटा भी दे रहे हो तो तुम्हें मज़ा आएगा। ऐसा मेरे साथ बीच में हुआ था व्हेन आई वाज विद स्पाइस, क्योंकि वहाँ पे ना फ्लाइंग भी फ़न था और लोगों को भी तुम जानते थे तो कंफर्टेबल हो जाते हो। बट यहाँ पे क्या एवरी डे यू आर फ्लाइंग विद सम अदर पर्सन, जानते नहीं हो, तो उतना कंफर्ट जोन नहीं बन पाता है। तो अदरवाइज़ यू विल इन्जॉय ब्लॉगिंग या फिर क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड ऑल। पर बाद में आई स्टॉप्ड मेकिंग वीडियो, मेरा भी यही सीन है। उसके बाद सो गाइज, आई वॉन्ट टू टेल यू अ स्टोरी आज का जो मेरे साथ हुआ। मैंने कुछ भी व्लॉग एज सच शूट नहीं किया बिकॉज आई डेंट नो कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन ऑफ कोर्स। तो मेरा दिमाग जो है वो सुबह ड्राइवर भैया ने ही ख़राब कर दिया था मेरे साथ बदतमीज़ी से बात करके, विच आई डोंट लाइक। आई मीन आई एम द पर्सन हु ऑलवेज ट्रीट अदर्स द वे आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड एंड एवरी वन वॉन्ट्स टू बी ट्रीटेड गुड, राइट? तो कैब लेट आई, मैं एयरपोर्ट लेट पहुँची और ये सब मसला हो गया एंड देन माई हैंड गॉट इंजर्ड। अभी तो बहुत हद तक ठीक हो गया, पूरा नीला पड़ गया था, वो भी विद इन सम सेकेंड्स, आई वुड से 5 to 8 सेकेंड्स। पूरा हाथ इतना बड़ा स्वेल हो गया यहाँ से एंड आई कुडेंट वर्क। बट मेरे साथ क्रू बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा था। एक तो ये थी जो आपको दिख रही है मेरे ब्लॉग्स में बार बार तो आज की कंटेंट यही है। और दूसरी जो है वो किसी और के साथ रूम शेयर कर रही है, तो शी वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। तो इन लोगों ने मेरा इतना हेल्प किया कि मेरा काम भी इन्होंने किया है। ऐसे क्रू बहुत कम मिलते हैं, सो विच वॉज अ गुड पार्ट। हम लोग लैंड हुए उदयपुर में और वी वर लाइक हैप्पी कि हाँ ठीक है, छोटा सा 1 घंटे का फ़्लाइट है, फटाफट करके घर जाएंगे। और फिर मेरा आज वीकली ऑफ भी शुरू हो जाना था, जो नहीं हुआ। अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको बाद में बताती हूँ। बैक कैमरा से करते हैं। गाइस, मेरे से मोटिवेट होके ये ब्लॉग बना रही थी बेचारी, कब से बड़बड़ किए जा रही है। और देखना क्या बनाया है इसने। कैमरा उल्टा कैमरा मैं कब से बात कर रही थी। आई एम फीलिंग सैड फॉर हर एंड बैड फॉर हर। माय गॉड, आज सुबह से कुछ ना कुछ हो रहा है कसम से। बस 12 जल्दी बजे और दूसरा दिन चढ़े, बहुत हो गया। ये भी साथ नहीं दे रहा है, ब्लॉग भी साथ नहीं दे रहा है आज। हाय गाइस, तो मैं आपको स्टोरी बताने वाली थी। अब मैं इस लोकेशन में क्यों आई हूँ, यहाँ बाथरूम में आके क्यों आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि वो भी मुझसे मोटिवेट हो गई है और अब वो खुद व्लॉग बना रही है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी की मोटिवेशन को मैं तोड़ूँ और उसके व्लॉग में एक बाधा बनूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ आके स्टोरी बता रही हूँ। प्लस ऐसा वाला लोकेशन मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया है। आई होप आपको आवाज़ आ रही हो बिकॉज आई डोंट हैव माइक विथ मी, क्योंकि ये अनस्केड लेओवर था।
सो हाँ, मैं कहाँ तक पहुँची थी कि मेरा क्रू बहुत अच्छा था और मेरी उंगली में लग गई। आई डोंट नो ये कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको? 1 सेकेंड। हाँ, ज़ूम क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ये यहाँ पे फ़ोन तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। ये उंगली जो है ना, ये पूरी मेरी नीली पड़ चुकी थी और मेरे क्रू जो है ना, वैसे हैरान हो गए थे कि इतनी ज़्यादा कैसे लग गई काट से। वो मैं काट पुल कर रही थी सर्विस के लिए और मैं फ़्लाइट कौन सी ऑपरेट कर रही थी? उदयपुर। सो करंटली आई एम इन उदयपुर एंड फ़्लाइट जो है उसका फ्लाइंग टाइम सिर्फ 50 मिनट था, जिसमें से टेक ऑफ लैंडिंग में तुम आधा टाइम निकाल दो, पीछे कितना ही बचा? 30 मिनट। तो मैंने सब कुछ ऑलरेडी सेट करके रखा था। कार्ड पुल कर रही थी, मैं निकाल रही थी, तो हमारे कार्ड पे लैचेज होती है, उसमें मेरा उंगली फंस गया, दोनों उंगली ऐसे फंस गया था। और मेरे पास कोई क्रू भी नहीं है कि मैं उसको बोलूँगी प्लीज़ इसको खोलना ताकि मैं निकाल पाऊँ। और वो पूरा नीला पड़ गया और तुरंत स्वेलिंग हो गया था। जैसे तैसे जो भी फर्स्ट एड वगैरह दिया वटेवर, और बहुत टाइम लगा उसको नॉर्मल होने के लिए। उसके बाद हम लैंड हो गए उधमपुर में। काश काश उधमपुर ही होता। उसके बाद हम लैंड हो गए उदयपुर में और यहाँ आने के बाद एयरक्राफ्ट जो है वो टेक्निकल हो गया। टेक्निकल हो गया मीन्स उसमें कोई टेक्निकल स्नैग आ गया और लैंडिंग इतनी ख़तरनाक थी ना, आई कांट टेल यू। शुक्र है मैं आपके सामने आज ज़िंदा हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। वीडियो करना था, जल्दी करो। हाँ सर। जाओ। हुन्छ हुन्छ। एउटा रुममा दुईजना। गाइस ये इतना कुछ हमने ऑर्डर तो कर लिया है, लेकिन अभी ना जो भैया आए थे ना ये सामान देने के लिए, आई मीन हमारा खाना लेके, उन्होंने हमसे बिल साइन कराया एक, जो 3200 रुपीज़ है, 3200 रुपये। और मेरे से ज़्यादा एनजाइटी उसको हो रही है कि ऐसा ना हो कि कंपनी की जगह हमें पे करना पड़े, तो ये कंफर्म कर रही है। एंड एयर इंडिया क्रू सर, जो भी ऑर्डर करेंगे ना हम लोग खाने के लिए अभी इन रूम डाइनिंग, दैट इज इंक्लूडेड विथ स्टे, राइट? हाँ जी, हाँ वो तो नहीं, हाँ ठीक है, हम लोग वो तो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्या बोला? बोला कि कंपनी विल पे। अब देखना इसकी पे नहीं करना है। रुकिए तो मैंने कर दो पहले वीडियो। गाइस इतना अच्छा लग रहा है ना ये खाना, ऐसा लग रहा है आज पूरे दिन का जो भी बुरा चीज़ था वो सब अच्छे में तब्दील हो गया है और वर्थ था वो, क्योंकि हमें ऐसा खाना मिलने वाला था। गाइस इतना ज़्यादा खा लिया कि अब ना आइसक्रीम खाने की जगह ही नहीं है। ये देखो मैंने ब्राउनी विद आइसक्रीम मंगा के रखा हुआ है, बट वॉक करना पड़ रहा है, बिल्कुल पेट में जगह ही नहीं है। मैं खा लिया यार। गाइस आई लिटरली डोंट हैव द एनर्जी टू टेल यू अबाउट माई स्टोरी अभी, तो प्लीज़ मैं आपको कल बताऊंगी, अभी मुझे सोना है। सो बाय बाय। और ये चार्जर भी हमने उधार लिया है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, दैट्स वाई आई एम सेइंग गुड मॉर्निंग। और मेरी आर्म जो है वो आज थोड़ी सी बेटर थी, बट फिर भी रेडिएट हो गई थी ऊपर की तरफ दर्द, तो घर जाके मुझे डॉक्टर को भी दिखाना है। बट एक चीज़ अच्छी थी कि हमारा रोस्टर चेंज हो गया था कि हम ये फ़्लाइट ऑपरेट नहीं करने वाले हैं, लेकिन दिल्ली वापस जा रहे हैं, विच मीन्स वी आर गोइंग बैक एज अ पैसेंजर। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी जहाँ पे मैं डेड हेडिंग की बात करती हूँ। सो या टुडे ऑल्सो वी आर डेड हेडिंग। एंड हम लोग टाइम पे रेडी तो हो गए थे, बट अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि हमें लगा था इन रूम खाना मिल जाएगा। बाद में पता चला कि नहीं, ब्रेकफास्ट के लिए आपको बुफ़े में ही आना पड़ेगा। तो फटाफट से रेडी हुए और खाना खाने के लिए गए और देखा कि पूरे रेस्टोरेंट में कोई है ही नहीं।
तो पता चला कि मैं और निशा ही सबसे ज़्यादा लेट थे। तो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल थे फटाफट उसमें से 2-3 चीज़ें चूज़ की, वो खाया। और दिस वाज बटर स्कॉच मिल्क शेक व्हिच वाज अमेजिंग। मैंने 2 बॉटल्स पी ली थी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वी आर गोइंग बैक एज अ पैसेंजर। मैं फॉर्मल्स में दिख रही हूँ और निशा जो है वो फॉर्मल्स कैरी नहीं कर रही थी, इसीलिए वो यूनिफॉर्म पहन रही है और हम अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट। और आपके लिए व्लॉग शूट करते करते मेरी ये आर्म पे इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे कल फ़्लाइट पे लग गई थी और जो पेन है वो रेडिएट हो गई है आर्म पे। और मैं इसी हाथ से ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ कैमरा पकड़ने के लिए, बट क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा जैसे तैसे। तो फ़िलहाल चलते हैं एयरपोर्ट, फिर आपसे मिलेंगे सीधा एयरपोर्ट जाके। हम 5 लोग थे, तो ऑफ़ कोर्स कैब में 5 लोग आगे नहीं बैठ सकते और मुझे हमेशा छोटी बच्ची समझ के पीछे बिठा दिया जाता है। और वैसे भी बाकी लोग यूनिफॉर्म में थे और मैं फॉर्मल्स में थी, तो मैंने खुद ही बोल दिया इट्स ओके, आई एम कंफर्टेबल, तो मैं पीछे बैठ जाती हूँ। और आप ये रास्ता देखो गाइस, मुझे मेरे होम टाउन का याद आ गया लिटरली। जम्मू उधमपुर का जो रास्ता है ना, वो हाईवे एंड ऑल पूरा सेम टू सेम ऐसा ही है। मैंने मम्मी को भी घर पे वीडियो भेजी थी, उन्होंने भी बोला कि ये तो सेम उधमपुर लग रहा है। मतलब पे करके। और फिर हम पहुंच गए एयरपोर्ट। वेब चेक इन वगैरह मैंने कर ही लिया था ऑलरेडी, बट मुझे अपनी सीट चेंज करवानी थी क्योंकि मुझे मिली थी मिडल सीट और मैंने चेंज करा के ले लिया आइल। और मैं एक्सपेक्ट करी थी कि ये सीट मेरे साथ वाला खाली रहे, बट नहीं था। फिर टेक ऑफ हो गया, 50 मिनट की फ़्लाइट थी हार्डली। फटाफट से हमें मिल गया ये हॉट सैंडविच खाने के लिए, तो मैंने फटाफट से वो खाया, क्रू से केचप लिया और उतने ही टाइम में लैंडिंग के लिए टाइम हो गया। और टर्बुलेंस इतनी ज़्यादा थी आज फ़्लाइट पे, आपको पता ही होगा 2 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है दिल्ली में, तो टर्बुलेंस तो होनी ही है। चलो जी, पहुंच गई हूँ मैं दिल्ली में। अब व्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।